ब्लॉक करो उसको। देखो उनकी पागलपंती सुबह सुबह। ये खेल है इनके सुबह के। तो बहुत तेज हो रही है आजकल, पता है ये। चेतन कर कैसे वेल आनो कर दे। कत्ती कत्ती कर दे कत्ती। बोलो। दोस्तों गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? दोस्तों गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? आगे बोलो ना। आज है सैटरडे। आज डुगू की होगी पिटाई। बोलते रहो। डुगू की आज तो बहुत पिटाई होने वाली है। झाड़ू से पिटाई होगी, डंडे से पिटाई होगी, चप्पल से पिटाई होगी, जूते से पिटाई होगी, ठीक है। हम नया पपी लाएंगे। आज हम इसे बाहर फेंक देंगे और हम नया नया डुगू लेके आएंगे आज हम। नया डुगू ओ। इसको हम बाहर फेंक देंगे आज। ये किसके साथ रहेगा ये फिर? गली में रहेगा, गली में। मेरा डुगू नए गले में लाएगा। गली में रहेगा ना तू? मेरा डुगू गले में नहीं लाएगा। गली में रहोगे। तो हे दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका हमारे नए ब्लॉग में स्वागत है। इनकी पागलपंती तो चलती रहेगी। कल रात मेरी अचानक से बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी और ब्लॉग भी हमने ऐसे ही एंड करा। और तबीयत खराब होने के बाद मैं गोलगप्पे खाने गई थी, पता है आपको? गिरू। और गोलगप्पे खाते ही मेरी तबीयत ठीक हो गई। तो मेरे साथ उल्टा होता है, लोग बाहर का खा के बीमार होते हैं, मैं बाहर का खा के सही होती हूँ। सच में मेरे साथ ऐसा है। गुसाई जी से पूछ लो, गुसाई जी सच बताना, है ना ऐसा? जाना है सर। मैं बाहर का खाती हूँ इसलिए हो जाती हूँ, और लोग बाहर का खाते तो बीमार हो जाते हैं। तो यहाँ करेला कट गया है दोस्तों, करेला बनेगा। हम गुसाई जी चाय बनाएंगे, दूध आने वाला है बस जस्ट। और चाय, करेला काट के, लहसुन छिल के फटाफट छोकते हैं, दाल और करेला बनाएंगे। कल रात में भी खाली नॉर्मल खाना खाया है। आज है एकादशी, और आज तुलसी का पौधा लगाने वाली एकादशी है। मतलब देवशयनी एकादशी है आज। तो आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं देवशयनी एकादशी की। और ठीक है, चलिए तो अब कर लेते हैं काम, उसके बाद आपसे मिलते हैं। टडन 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 टडन। चम कर लो चम। देखो मछली लेके भाग रही होगी। क्या हुआ? इधर आओ, जल्दी आओ, इधर देखो। दुगा, मच्छी पकड़ के ले आए, जाओ बुलाई गिरू। गो, जा, गिरू बजाओ, सीटी बजाओ। हे, गिलू बुलाई है, जा। चलिए, तो कुछ ब्लॉग शूट नहीं करा, गुसाई जी का खाना बना के दिया। मन ही नहीं कर रहा ब्लॉग बनाने का, बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी। सर दर्द, यहाँ दर्द, कान के पीछे दर्द, और आंखों में जलन बहुत ज्यादा हो रही है। पता नहीं क्यों हो रहा है। और अभी शाम के 7:30 हो चुके हैं, गुसाई जी भी आए नहीं है। सुबह काम करने के बाद ना थकान सी लग जा रही है, तो इसलिए मन ही नहीं करता क्या दिखाऊं भी समझ नहीं आ रहा है। और सुबह करेले बनाए थे, दाल बनाई थी, दिन में सिर्फ वही खा रखा है मैंने रोटी के साथ। और क्या कहते हैं, अभी गुसाई जी का वेट कर रही हूँ, आएंगे तो कुछ चाय वाय बनाएंगे, पियेंगे, खाना वाना खाएंगे। लाइफ बड़ी अजीब सी चल रही है गाइस, बहुत ही ज्यादा अप एंड डाउन चल रहे हैं जिंदगी में। बहुत सी बातें मैं बताती हूँ, बहुत सी बातें मैं नहीं भी बताती हूँ। आप लोगों को क्या शेयर करना है? तो जिंदगी जीना बहुत मुश्किल है गाइस। अब देखते हैं क्या होता है, कैसे चलती है लाइफ, क्या होगा। मैं ना बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गई हूँ पता है अपनी लाइफ से। एक चार दीवारी का घर, खाना बनाओ, सुबह उठो खाना बनाओ, फिर रात में दिन में चले जाते हैं गुसाई जी ऑफिस चले जाते हैं, फिर पूरा दिन एक कमरा, टीवी। टीवी भी कितना देखे मैंने, सारी डॉक्यूमेंट्रीज देख ली नेटफ्लिक्स पे, जितनी डॉक्यूमेंट्री आती है ना। मुझे थ्रिल और सस्पेंस वाली चीजें पसंद है, तो जितनी भी थ्रिल जितनी भी थ्रिलर वाली वेब सीरीज थी, मूवीज थी, सब देख ली मैंने। डॉक्यूमेंट्री भी सारी देख ली। तो जैसे क्राइम पेट्रोल आता है भारत में, वैसे क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज आती है नेटफ्लिक्स पे, वो देख ली। ठीक है।
टाइम पास ही नहीं हो रहा, और जैसे सोने का मन हो रहा है तो अजीब सी घबराहट, दर्द जैसा लग रहा है। पता नहीं क्या ही हो रहा है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कुछ। कल मेरी रात में बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी, इसीलिए हमने ब्लॉग शूट नहीं करा ज्यादा। और वो बातें मैं बता भी नहीं सकती कि क्या हो रहा था क्या नहीं हो रहा था। तो यही है दोस्तों, बस ये प्रे करना कि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊं। और कोई ऐसी मेडिकल इशू नहीं है, पर हो रही है दिक्कत बहुत ज्यादा। और दिक्कत ये हो रही है, मैं बहुत ज्यादा ना, मुझे अब अ, बहुत पता नहीं, मुझे फिर से डिप्रेशन की ओर जा रही हूँ मैं। ठीक है, और डिप्रेशन इसलिए हो रहा है, मुझे खुद ही नहीं पता कि मुझे डिप्रेशन हो क्यों रहा है, पता है। और बस मैंने आपको इंसिडेंट बताया धूप वाला, ठीक है, और एक दिवाली वाला भी बताया था मैंने आपको, कि मैं गोसाई जी को कह रही थी कि दशहरे से पहले दिवाली आती है। बहुत सारी चीजें हैं, चीजें भूलने लग गई हूँ, याद नहीं रहता। और यही सबसे बड़ी निशानी होती है डिप्रेशन की तरफ जाने की। तो पता नहीं क्यों मुझे इतनी एंजाइटी डिप्रेशन हो रहा है, भगवान जाने। और खुद मुझे खुद ही नहीं पता कि क्यों हो रहा है। पर जिस जो मेरी तबीयत खराब हो रही है, जब एंजाइटी और डिप्रेशन होता है ना, तो इंसान की बॉडी उसका साथ नहीं देती। अजीब सी घबराहट, बेचैनी, हाथ पर ऐंठन, बहुत सारी चीज होती है, मतलब वो सब चीजें आप लोगों को बता नहीं सकती मैं, पर हो रहा है डिप्रेशन। और क्या कहते हैं, सबसे पहली चीज तो ना, कुछ करने के लिए नहीं है। मम्मी तो ये तो कह रही है अपने लिए जॉब ढूंढ लो, जॉब कर ले, बाहर निकल जा, पर जॉब तो आजकल उन्हीं लोगों को नहीं मिल रही जो डिग्री लेके बैठे हैं। और एक बार जॉब छोड़ने के बाद ना, दोबारा जॉब करने का मुझे वो नहीं है, क्या बोलते हैं उसको, हिम्मत नहीं आ रही कि मैं दोबारा से जाके इंटरव्यूज दूं। क्योंकि हमारे टाइम पे जो इंटरव्यूज होते थे वो नॉर्मल होते थे, अब कहीं पे भी इंटरव्यूज होते हैं तो वो अलग तरीका है, सब कुछ अलग चीजें हैं। पर मुझे नहीं लगता जॉब कर पाऊंगी मैं। पूरे दिन इस बेड पे मैं ये सोचती हूँ कि मैं सोऊंगी, मैं सोऊंगी, पर मैं सो भी नहीं पाती, पता है आपको। ऐसी लाइफ हो गई मेरी। और सबको दिखता है मैं हंसती रहती हूँ, बोलती रहती हूँ, मजाक करती रहती हूँ, पर जो दिख रहा है वो है नहीं, और जो है वो मैं दिखाती नहीं। मैंने सोचा आज आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, बहुत ज्यादा परेशान हूँ, डिप्रेशन हो रहा है। बहुत चीजें मेरी लाइफ में ऐसी हो गई हैं कि जिनकी वजह से मुझे अ, ना चाहते हुए सोचती नहीं हूँ, तब भी मुझे वो चीजें याद आती है, तो मुझे उनसे डिप्रेशन होने लग जाता है कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ वैसा किया। क्योंकि जब बंदा अकेला बैठा होता है ना कमरे में, चार दीवारी होती है और अकेला होता है, कुछ नहीं होता उसके पास, तो वही सब चीजें उसके दिमाग में घूमने लग जाती हैं। मेरे साथ भी शायद यही हो रहा है। कभी कभी तो मेरा मन करता है कि मैं मर जाऊं, पता है आप लोगों को। सच में कभी कभी मेरा मन ऐसे करता है, क्योंकि मतलब मैंने ना अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा बचपन से लेके आज तक सिर्फ और सिर्फ लोगों को एक्सप्लेन करने में अपनी लाइफ मेरी गुजरी है। चाहे वो मेरी फैमिली हो या कोई भी हो। और मेरा सीधा सा सिंपल सा ये रहता है, अगर मैंने किसी को एक बार छोड़ दिया ना, तो फिर मैं उसको छोड़ ही देती हूँ। हाँ मुझे बुरा बहुत लगता है, बट चाहे वो मेरा परिवार हो चाहे कोई भी हो, मैं जिसको छोड़ दिया उसको छोड़ ही देती हूँ। फिर दोबारा मेरी लाइफ में आने के लिए उसको ना मैं चांस देती हूँ ना। A few moments later. तो नहीं आई अभी तक। तेरी गिलू तो नहीं आई अभी तक। आ गई गिलू? कहाँ है तेरी गिलू? आ गई? नहीं आई ना? भाव करता हुआ जा रहा था, ऐसे जा रही है बाहर भौंकते हुए। क्या ही बताऊं। आ अंदर आ, जल्दी आ। वो देखो, मुंह खोल के अंदर। गिलू कहाँ गई दुगू की? दुगू की गिलू कहाँ गई? इन्हें उदास क्यों? इधर आओ, मम्मा बुलाइए ना, जल्दी आओ। देखो सही है, आओ इधर। किसे भौंकी कर लेते, किसे भाव भाव कर लेते, किलूस भैया को भाव कर लेते। तो दोस्तों गुसाई जी आ गए हैं ऑफिस से, और मैंने दिया भी जला दिया था। देखो यहाँ पर दो बत्ती जल रही है ना, इसकी फ्रेगनेंस पूरे घर में फैल जाती है इससे, और अच्छा लगता है। और यहाँ मैंने दिया जला दिया है, दो दिए जल रहे हैं मेरे मंदिर में, ठीक है। और धूप तो जल के खत्म भी हो गई। और अब मैं जा रही हूँ चाय बनाने के लिए, मैं और फैमिली चाय पियेंगे, क्योंकि आज सैटरडे है, तो आज हम आराम से ही काम करते हैं। चाय बनाते हैं गर्मा गर्म, और
मैं सोच रही हूँ ब्रेड के पकौड़े बनाती हूँ, अगर ब्रेड एक्सपायरी नहीं हुई होगी तो थोड़े से पकौड़े भी बना लेंगे, क्योंकि आज सैटरडे है तो सैटरडे आराम से हम लोग सब कुछ करते हैं। नहीं हुई है, 30 तारीख को होगी आज तो। कितनी तारीख है दोस्तों आज, जरा कमेंट सेक्शन में बताओ तो। डुग्गा के लिए केले आए हैं यहाँ पे, हरे भरे केले डुग्गा के लिए। तो यहाँ हमने बनाई है चटनी। ये हमारा पेस्ट है दोस्तों, इसमें मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट, मेथी, सब कुछ डाला है, धनिया वनिया। अब हम इसे पकौड़े बनाने वाले हैं। इसको ऐसे डिप करेंगे अपनी ब्रेड को पूरा अच्छे से, ऐसे रख के ऐसे ऐसे सेक। यहाँ चाय उबल रही है, अदरक डाल दिया है और पकौड़े और बन रहे हैं। तो यहाँ क्या बना रहे हो? नहीं क्या? नहीं क्या? भेलपुरी। गुसाई जी क्या बना रहे हो? भेलपुरी ना दोस्तों, आ जाओ भेलपुरी खा लो। ये देखो मेरी चटनी कितनी अच्छी है, अच्छी लगी ना गिरू? आज मैंने इसमें कड़ी पत्ता भी पीसा है, इतनी सारी नमकीन डाल के खाएंगे हम भेलपुरी। यहाँ हमारे पकौड़े बन रहे हैं। तो यहाँ भेलपुरी को मिलाया जा रहा है। सर जी किसको मिलाया जा रहा है बोलो? भेलपुरी को मिलाया जा रहा है। ढंग से बोलो ना, भेलपुरी अच्छे से बोलो। भेलपुरी दोस्तों आ जाओ। अरे गोसाई जी चटनी टेस्ट करते हुए। कैसे हो रहे सर? कितने नंबर? चटनी को तो सही नंबर दे देना। 10 नंबर। क्योंकि अच्छी हो रही है आज, बहुत दिन बाद बनाई ना हरी चटनी। ये तो दे दो तू बनाना, खा है ना तू बनाना। भत्तू खानी है? भूख लगी है भूखो। भत्तू नोई पपीता खाने अभी देगी मम्मा। ओके तो दोस्तों हमने खाना खा लिया है और अब हम जा रहे हैं सोने के लिए। और वही स्नैक्स वगैरह जो खाया उससे हमारा पेट भर गया था। और उसको देखो, इक्को देखो, इक्को देखो, इक्को देखो, इक्को देखो, गुड्डू खा हो थी। यहाँ पर हमारे गोसाई जी तो सो चुके हैं, इनको तो पता नहीं कितनी नींद आती है। वो देखो। चलिए दोस्तों आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन दबाना ना भूले। और जय शिव शंकर बोले। बाय गाइस।